ऑन हो चुकी है और हम लोग अब जो है क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। 1 घंटा हम लोग बैठते हैं 10:15 तक। आप 1 घंटे में बहुत सारे वाक्यों का अभ्यास सीख करके जाएंगे। ठीक है जी। और जिन लोगों की पहली क्लास है आप लोग घबराओगे नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। और आप सब भी इस भाग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको भी लाभ मिलेगा इससे, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेसिक है और निश्चित रूप से आप सभी को लाभ होगा। लेकिन ये है कि हाँ, रुकना होगा, रुकना होगा। 1 घंटा कम अपना कम से कम आपको देना ही होगा। ठीक है जी। कई सारे बच्चों का ऐसा होता है, कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और कुछ बच्चे सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए भी आते हैं कि क्लासेस ठीक ठाक चल रही हैं कि नहीं चल रही है, जो पढ़ाने वाले हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वो अपना आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, ठहरते हैं और चाय वगैरह पी करके निकल जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना। तो आप लोग पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिएगा। निश्चित रूप से आप सीखेंगे, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको कोई भी नहीं सिखाने वाला है, ठीक है। और आप खुद की ओर से सीखने वाले भी नहीं हो, ठीक है जी। तो अच्छा है कि आज कोई सिखा रहा है तो सीख लो इसको अच्छे से। और बहुत उपयोगिता है इसकी। दर्शन पढ़ोगे, साहित्य पढ़ोगे, व्याकरण पढ़ोगे, धर्मशास्त्र पढ़ोगे, स्मृति पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, जो कुछ भी पढ़ोगे सब में इसी संस्कृत के अनुवादों का ही मायाजाल बिखरा हुआ है ना। तो क्यों ना इसको एक बार बैठ करके अच्छे से पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग खुल करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया करोगे, जो भी मैं पूछूंगा उसको बोलोगे। और जो भी आपको डाउट होगा आप मेरे से पूछोगे। और आप सभी को क्या करना है, गलत आए सही आए जो भी आए आप सभी को बोलना है। किसी को भी मौन व्रत का पालन नहीं करना है ना। अब मौन रहने का जो समय है वो कुंभ के साथ ही बीत गया, ठीक है। तो अब आइए, अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है जी। तो सभी लोग बोलेंगे, जब जब मैं पूछूंगा आप लोग तब तब जो है बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और बच्चे भी अब लगभग 30 आ चुके हैं, तो अब देखते हैं अंतिम समय तक कितने शूरवीर बचते हैं हमारे पास। शुरू में तो सब के सब वीरता का व्रत धारण कर लेते हैं बच्चे। बाद में पता चलता है कि बस बचते हैं वही 20 जो पढ़ने वाले हैं। तो आज देखते हैं, आज आपका एग्जाम है, 30 बच्चे, देखते हैं कि आज रिकॉर्ड कितना कम हो पाता है या कैसे रिकॉर्ड बनता है। तो अभ्यास आज हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, तीसरा अभ्यास पढ़ने वाले हैं। 2 अभ्यासों में हमने जो है 50 और 25 मिला करके लगभग 75 शब्दकोशों, नहीं, 2 अभ्यासों के अंतर्गत हमने 50 शब्दकोशों को पढ़ लिया है। तीसरे वाले जो ये वाला भाग है, इसमें भी हम लोग 25 शब्दकोशों को आज पढ़ेंगे। मतलब 3 अभ्यास आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपके 75 शब्दकोश तैयार हो जाते हैं, ठीक है जी। अब आइए एक एक शब्दकोश को पहले देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक। तो बताइए, मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में? अहम। अहम। अहम कहते हैं ना। और हम दोनों को क्या कहते हैं? आवाम। 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 इसी प्रकार से हम सब के लिए क्या आता है संस्कृत में? वयम। 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 और इसी प्रकार से आगे जो है, लक्ष्मी को क्या कहते हैं संस्कृत में? रमा। 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 और इसी प्रकार से आगे लड़की के लिए क्या शब्द आता है? बालिका। बाला। बाला। और लड़की के लिए एक और शब्द क्या आता है? कन्या। कन्या, है ना। कन्या। और कन्या। लता को क्या कहते कन्या। हैं संस्कृत में? लता। 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 कथा अथवा कहानी के लिए लता। क्या शब्द आता है? कथा। हम्म। हाँ। और खेल को क्या कहते हैं संस्कृत में? क्रीड़ा। हाँ। और क्रीड़ा। पाठशाला को क्या कहते हैं? क्रीड़ा। क्रीड़ा। पाठशाला। और विद्या को पाठशाला। क्या कहते हैं? विद्या। विद्या। तो विद्या। ये जो है क वाला डिपार्टमेंट था शब्दों का। और क वाले शब्दों के डिपार्टमेंट में किस किस प्रकार के शब्द होते हैं? सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम शब्द, ठीक है, याद रखेंगे। क वाले विभाग में संज्ञा अथवा सर्वनाम होते हैं। और जो ये ख वाला विभाग अब शुरू हो रहा है, तो इसमें किस किस प्रकार के शब्द होते हैं? धातु और क्रिया। क्रिया। धातु। धातु और क्रिया। धातुएं होती हैं, ठीक है। तो बताइए, देखना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? दृष्ट। दृश्य धातु। और मुझे जो है, आकांक्षा आप बताइए, नहीं ऋषिता जी आप बताइए, दृश्य धातु का प्रयोग कैसे होता है?
दृश्य धातु का प्रयोग बताइए ऋषिता त्रिपाठी जी। अहं दृश्यामि। हाँ बोलिए ऋषिता जी, बोलिए आप। अहं पश्यामि। नहीं, बोलो। जब पूछता हूं मैं रूप कैसे चलता है, मतलब पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, ये बोलना है, ठीक है। दृश्य दृश्य दृश्यन्ति। नहीं, ये नहीं, दृश्यति नहीं चलता है, पश्यति, पश्यति पश्यता, पश्यतः पश्यन्ति ऐसा पश्यन्ति। चलता है, ठीक है। पश्यति पश्यतः बस बस पश्यन्ति बस बस पश्यति बस पश्यतः बस बस पश्यन्ति। बस पश्यति बस मान जाओ अब। पश्यतः। रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है। चलिए, जब मैं पूछूंगा तब बताया करो, आप लोग आपस में ही भिड़ जा रहे हो। चलिए ठीक है, ऐसे आप लोग लड़ाई मत कीजिए आपस में, है ना। रुकना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? ता स्था स्था था। धातु का प्रयोग होता है। और मुझे बताएंगी पांडेय खुशी जी, स्था धातु का रूप कैसे चलता है? स्था तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति वेरी तिष्ठसि गुड, बस तिष्ठतः तिष्ठथ बस इतना तिष्ठामि ही। तिष्ठावः तिष्ठामि। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैठना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? सद। सद धातु का सद प्रयोग सद होता है। सद धातु का रूप कैसे चलेगा, आकांक्षा आप बताइए। सीदति सीदतः सीदन्ति सीदसि सीदथः सीदत बस सीदामि बस, सीदावः हाँ ठीक है। चलिए, पीना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? पा 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 धातु का प्रयोग होता है। पा का रूप कैसे चलता है, मानसी जी आप बताइए, मानसी यादव। बोलिए। चलिए, ये लग रहा है कहीं और है। शामिनी जी आप बताइए। पिबति पिबति पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबथः पिबामि पिबावः पिबामः। वेरी गुड। आगे सूंघना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? घ्रा। घ्रा जिघ्र घ्रा धातु है। चलिए हम पूछते हैं पिबति अपूर्वा आर्या। पिबत पिबन्ति ठीक है, बोल दीजिए, आप बोल हेलो दीजिए अपना। जिघ्रति जिघ्रतः पिबति जिघ्रन्ति एक एक करके जिघ्रसि बोलिए। जिघ्रथः जिघ्रथ जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः। चलिए मानसी जी आप बोल दीजिए अपना। मानसी जी आप बोलिए, पाद धातु का जो रूप था बोल दीजिए। हे भगवान, म्यूट रखिए, कोई नहीं बोलेगा, आप साइलेंट रहिए। चलिए, स्मरण करना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? का धातु मृद स्मृ स्मृत मृ धातु। हाँ, आपके पास लग रहा है आवाज ना एक एक मिनट के बाद जा रही है, थोड़ा सा आवाज ठीक कीजिए। ललित मीना जी आप बोलिए इसका रूप, स्मृ धातु का रूप। स्मृति स्मरति हाँ बिल्कुल, आगे बोलिए। स्मरति स्मरतः स्मरन्ति स्मरसि स्मरतः स्मरथ स्मरामि स्मरावः स्मरामः। वेरी गुड। आगे वाला जो प्रश्न है ना, ये है वेद प्रकाश जी से, ठीक है। जीतना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? जी धातु। तो जी जी धातु का रूप धातु आप बताइए वेद प्रकाश जी। जीतना। हाँ, वेद प्रकाश जी आप अहं बताइए। नहीं, एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ ना। जी धातु का रूप आप बताइए वेद प्रकाश जी। चलिए, वेद प्रकाश जी साइलेंट मोड पे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरिता रावत जी आप बोलिए, एक एक करके मैं जयति सबका नंबर ला रहा हूँ। हाँ बोलिए। सरिता रावत जी जय बोलिए आप, जी धातु का रूप। चलिए, कोई भी बोल दीजिए, अंतिम धातु है ना, कोई भी बोलिए। जयति जयतः जयन्ति जयन्तः जयति जयतः जयन्ति जयथः जयतः जयति जयति जयामि जयामि जयावः जयावः जयामः। जयामि जयामः। जयावः जयामि। वेरी गुड, बस बहुत बढ़िया, सभी को याद है ना। ग वाले शब्द में जो है अव्यय शब्द आते हैं, तो आइए कुछ अव्ययों को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ से को क्या कहते हैं संस्कृत में? इतः। इत इतः, इतः है ना। इतः और वहां से को क्या कहते हैं? ततः ततः। ततः ततः, है ना। ततः जैसे अत्र मतलब यहाँ था तो उसी को इतः कर दिया। तत्र मतलब वहां था तो ततः मतलब वहां से कर दिया। और यत्र मतलब जहां था तो यतः मतलब क्या हो गया? यतः जहाँ से जहां से। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे। चलिए, हेलो, आ रही आवाज मेरी आप सभी को? जी सर। चलिए, जी इसी प्रकार से कुत्र मतलब कहाँ होता है, तो कुतः मतलब क्या हो गया? कहाँ कहाँ से। से? कहाँ कहाँ से से। और कहाँ से
क्या के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में? किम 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 क्यों अथवा कैसे के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? कथम कथम और नहीं के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? न न न न। न तो ये जो ऊपर के शब्द रूप है ना, रमा, बाला, कन्या, लता, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या, तो ये सभी जो शब्द रूप हैं ये रमा के समान चलते हैं। और रमा का जो शब्द रूप है देखो, प्रथमा और द्वितीय का आप सभी को याद रख लेना है। रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह। ठीक है। अब मैं एक एक करके आपसे शब्द रूपों को बनवाता हूँ। पहले मैं आपका जो है ना नाम के हिसाब से मैं फोटो खींच लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार जो है बैक ना आना पड़े, है ना, क्योंकि बहुत देर तक आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो ताकि उसमें टाइम न लगे, इसीलिए एक बार में मैं आपका क्रम से फोटो खींच लेता हूँ, ताकि सभी का जो है नंबर आता रहे एक एक करके। ठीक है जी। और कोई भी घबराए नहीं, सबका नंबर आएगा एक क्रम से, बिना किसी भेदभाव के। ठीक, चलिए 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो सबका हमने फोटो खींच लिया है। अब एक एक करके मैं आप लोगों से ऊपर ऊपर के जो रूप है ना, ये एक एक करके आप इसको रूप को बनाएंगे। जैसे पहला रूप है बाला का, और बाला का जो रूप है सबसे फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में सबसे पहले नाम आ रहा है अक्षिता जी का। तो अक्षिता जी आप बनाइए, बाला का जो रूप है आप बनाइए 2 विभक्तियों में इसके आधार पर। अक्षिता जी आवाज आ रही है मेरी? बाला शब्द का रूप बनाइए आप इसी को देख करके 2 विभक्तियों में, रमा, रमे, रमा को देख करके। क्या बात है, आवाज क्लियर नहीं हो रही क्या? चलिए अंजलि राजपूत जी आप बनाइए दूसरे क्रम पर, बाला का रूप बनाइए आप 2 विभक्तियों में केवल। बाला बाले बालाः बालम बाले बालाः बालम नहीं बोलना है, बालाम बोलना है। बालाम, बाले, बालाह। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे क्रम पर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का जो शब्द है वो है कन्या। ठीक है जी। तो चलिए, और नेक्स्ट हमारे पास है अपूर्वा आर्या। आप बनाइए कन्या का शब्द 2 विभक्तियों में। कन्या कन्ये कन्याः कन्यां कन्ये कन्याः। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आकांक्षा, नाम चेंज कर लीजिएगा अगली क्लास में। चलिए अब आप बताइए लता लता शब्द का रूप। लता लते लताः लतां लते लताः। चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कथा शब्द है, और इसको बनाने के लिए हमारे पास हैं दिव्याक्षी, आप बनाइए। कथा कथे कथाः कथां कथे कथम्। ठीक है जी। आगे है क्रीड़ा शब्द, बंद करो। क्रीड़ा शब्द है, क्रीड़ा शब्द का रूप बनाएंगे। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा देखना होगा आप लोगों को। दिव्याक्षी के बाद में ज्योत्सना जी का नाम आ रहा है, ज्योत्सना मंडल जी बनाइए क्रीड़ा शब्द का रूप। ज्योत्सना जी हैं यहाँ पर अभी? चलिए ज्योत्सना जी, नहीं आ रही आवाज? चलिए ज्योत्सना जी के बाद नंबर आ रहा है कोमल जी का। आप बनाइए क्रीड़ा का शब्द रूप। आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। कोमल जी आप बनाइए, कोमल जी आ रही है भैया। कोमल शर्मा आप बनाइए क्रीड़ा का जो शब्द रूप है। चलिए इनके यहाँ भी कुछ नेटवर्क इशू है। कुमकुम जी आप बनाइए शब्द को क्रीड़ा का, इसको देख करके। क्रीडा क्रीडे क्रीडाः क्रीडां क्रीडे क्रीडाः। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला हमारा शब्द है पाठशाला। ठीक है, पाठशाला शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। नितेश मिश्रा जी आप बनाइए वाक्य, आप बनाइए शब्द रूप ये 2 विभक्तियों में। पाठशाला पाठशाले पाठशालाः हम्म, पाठशालां पाठशाले पाठशालाः। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पर। तो नेक्स्ट नंबर पर है खुशी जी का नाम आ रहा है, पांडे खुशी जी। आप बनाइए अंतिम रूप है विद्या का रूप, आप बनाइए।
विद्या विद्ये विद्याः विद्यां विद्ये विद्याः। चलिए वेरी गुड। अब जो है शब्द रूप सारे खत्म हो गए, अब धातु रूप बनाएंगे। तो दृश्य धातु का रूप बनाने के लिए उपस्थित होंगी प्रिया जी, प्रिया कुमारी। बनाइए दृश्य धातु का तीनों पुरुषों में रूप बनाइए। बोलिए प्रिया कुमारी जी, कोशिश कीजिए। नहीं है उपस्थित आप। चलिए ऋषिता त्रिपाठी जी, आप बनाइए दृश्य धातु का तीनों पुरुषों में रूप बनाइए। शीघ्रता से आएंगे। पश्यति पश्यतः पश्यति पश्यसि पश्यतः पश्यतः पश्यामि पश्यावः पश्यामः। बिल्कुल। अब दृश्य के बाद जो है दूसरी धातु है स्था धातु, है ना, रुकना। तो स्था का रूप बनाएंगी रुचि जी, आप बनाइए स्था का तीनों पुरुषों में रूप बनाइए। रुचि जी हैं यहाँ पर? चलिए लोग हैं तो सही, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ना। चलिए कुछ बोलिए, है ना। सरिता जी, सरिता रावत जी, आप बनाइए रूप स्था धातु का। चलिए ये भी आवाज लग रहा है जा नहीं रही इनके तक। चलिए शामिनी जी, आप बनाइए स्था धातु का रूप। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामिनी जी के बाद जो है सुमन जी का नाम आ रहा है, तो सुमन जी आगे बनाएंगी नेक्स्ट वाली जो धातु है सद धातु का रूप, बैठना के लिए जो है तीनों पुरुषों में। सीदति सीदतः सीदन्ति सीदसि सीदस्थः सीदथ सीदामि सीदावः सीदामः। चलिए नेक्स्ट नंबर पे नाम आ रहा है विजी, क्या है विजी, क्या नाम है आपका? हाँ विजि आप ही संस्कृत। बोले। जी 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 बिल्कुल, आप बोलिए। नेक्स्ट वाली जो धातु है हमारी पा धातु है, धातु का रूप बोलिए। पिबति पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबतः पिबथ पिबामि पिबावः पिबामः। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर की धातु है घ्रा धातु, है ना। घ्रा धातु का रूप बोलने के लिए उपस्थित है यहाँ पर ललित मीणा जी, आप बोलिए घ्रा धातु का रूप। सर ग्रा धातु कैसे चलेगी उधर, वो बताना। जिघ्रति, ऐसे रूप बनेगा जिघ्रति। जिग्रति जिग्रथा जिग्रन्ति जिग्रसि जिग्रथः जिग्रथ जिग्रामि जिग्रावः जिग्रामः। बिल्कुल वेरी गुड। और जिग्रति का अर्थ क्या होता है? सूंघना। सूंघना। ध्यान रखेंगे, है ना, धातुओं का अर्थ भी याद रखेंगे। ठीक है जी। तो चलिए धातु रूप भी शायद हमारे हो गए पूरे, नहीं अभी एक बचा हुआ है, दो धातुएं बची हैं। तो चलिए स्मृ धातु के बाद में नाम आ रहा है जो ललित जी का नाम आ गया ना, तो मतलब सभी लोग एक चक्र हमारा पूरा हो गया। चलिए अक्षिता जी हैं यहाँ पर उपस्थित? नहीं है। अंजलि जी आप बोलिए जो धातु है स्मृ धातु का रूप बोलिए आप। हाँ बोलिए। स्मृति स्मृतः स्मरन्ति स्मरति, स्मृति स्मरति, पूरा पूरा बोलिए स्मरति। स्मरति स्मरतः स्मरन्ति बिल्कुल आगे। स्मरति स्मरतः स्मरतः स्मरथ, हाँ बोलिए। स्मरामि स्रामः स्रावः। चलिए थोड़ा सा और ठीक करना है इसको, है ना। चलिए अपूर्वा जी आप बोल दीजिए स्मृति का रूप अच्छे से, सुनिएगा इनका ध्यान से। स्मरति स्मरतः स्मरन्ति स्मरसि स्मरथः स्मरथ स्मरामि स्मरावः स्मरामः। चलिए आप बिहार से हैं क्या अपूर्वा जी? हरियाणा। हरियाणा साइड से है ना, अच्छा। फिर तो वहाँ पे चलिए अलग टोन आती है, आपका अलग टोन आ रहा है। स्मरति नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। स्मरति नहीं होगा, स्मरति, बस ऐसे ही स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, है ना। ईकार का उच्चारण आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए म्यूट कर लीजिए। चलिए और जो है आकांक्षा आप बताइए लास्ट वाली धातु का रूप, जी धातु का रूप।
बोलिए। जयति बोलिए। जयति जयतः जयन्ति जयसि जयथः जयथ जयामि जयावः जयामः। ठीक है जी। तो ये सामान्य रूप से शब्द रूप और धातु रूपों वाला भाग हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर हर एक धातु का लिखा हुआ है। आप लोग क्या करोगे ना, जिस जिसको पढ़ाई करनी है अपने जीवन में अनुवाद वगैरह की, आप लोग जो है अनुवाद की ये पुस्तक है रचना अनुवाद कौमुदी, आप इसको खरीद लेंगे। ठीक है, कपिल देव जी की पुस्तक है ये। और कपिल देव द्विवेदी जी बहुत बड़े विद्वान हैं संस्कृत के। और द्विवेदी जो इनके नाम के आगे लिखा हुआ है, ये कोई सब टाइटल नहीं है, अपितु ये 2 वेदों के विद्वान थे। ठीक है। एक बार कहानी ऐसे आती है कि इनके ऊपर केस मुकदमा भी हुआ था कि ये तो ब्राह्मण या पंडित वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने नाम के आगे द्विवेदी लगाया है। तो मतलब इन्होंने जज के सामने जो है ना पूरा का पूरा अपना दिया था कि मैं 2 वेद जो हैं वो मुझे याद हैं, 2 वेदों का मुझे ज्ञान है। तो ये मतलब बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है। और इनकी रचनाएं अपूर्व हैं। तो इसीलिए आप सभी को क्या करना है कि ये पुस्तक खरीदनी है, अपने पास रखनी है, रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की। इसके 3 भाग प्राप्त होते हैं, प्रारंभिक, मध्य और प्रौढ़। तो आपको मध्य वाला भाग खरीदना है। ठीक है जी, मध्य वाला भाग आप सभी को खरीदना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां से आप सभी देख सकते हैं हर एक धातु का रूप हमने देख लिया। वर्णमालाओं का ज्ञान करा रहे हैं जिसका आप सभी को पता है सब कुछ। 8वें नंबर का एक नियम आ रहा है और इसमें क्या कह रहे हैं कि स्मृ धातु के साथ में स्मरण के अर्थ में जो है द्वितीया का प्रयोग होता है। ठीक, और खेद पूर्वक अगर किसी को स्मरण करेंगे तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, जिसका हमें अभी कोई काम नहीं है। केवल हमें इतना ही याद करना है कि जहां भी स्मृ धातु का सामान्य रूप से किसी को स्मरण करने के अर्थ में प्रयोग होगा तो वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है जी। जैसे पाठ को याद करता है तो पाठम स्मरति, ईश्वर को याद करता है तो ईश्वरम स्मरति। ठीक है। तो जैसे ऐसे लोग कहते हैं ना कि एक वाक्य है, जैसे देख लीजिए, सीता राम का स्मरण करती हैं। तो राम का जो है इसमें, तो ये का किस कारक का सिंबल है, ये पहचान है, चिन्ह है? कर्म संबंध। संबंध कारक का पहचान है ना ये, का की के संबंध। रा री रे। जी तो सर। हमें क्या बोध हो रहा है कि सीता राम का स्मरण करती है, मतलब राम में क्या है, संबंध कारक है। लेकिन हमें स्मरण करना इस क्रिया को देखना है, और स्मरण करना इस क्रिया के आधार पर राम शब्द में षष्ठी न करके अपितु द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति। क्योंकि यहाँ पर नियम है कि स्मरण करने के लिए जहां भी आएगा तो उसमें द्वितीय का ही प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस नियम को इन्होंने बनाया। बाकी पीछे के नियम आप सभी को एक एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम लोग अभ्यास के वाक्यों पर चलेंगे। पीछे के नियम भी देखो बड़े आसान आसान हैं, जो 2 ही चैप्टर हैं तो इसलिए दोनों का हम लोग एक एक बार पढ़ लेते हैं। पहले वाले चैप्टर का जो नियम है तो आप लोगों से चलिए थोड़ा सा प्रश्नात्मक ढंग से मैं पूछता हूँ। क्रिया का जो वचन और पुरुष होता है तो ये किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार, है ना? कर्ता अगर के अनुसार। कर्ता अगर मान लो प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया किसकी हो जाएगी? प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन की। प्रथम पुरुष एक वचन की। एक शब्द है भवत, जिसका अर्थ होता है आप, जिसका पुल्लिंग में रूप चलता है भवान भवन्तौ भवन्तः, और स्त्रीलिंग वाले आप के लिए प्रयोग होता है भवती भवत्यौ भवत्यः। तो भवत शब्द जो है भवत्यः। इसके साथ में किस पुरुष का प्रयोग होता है, किस पुरुष में आता है ये, प्रथम पुरुष। है ना? अगर वाक्य आ जाएगा आप हंसते हैं तो क्या वाक्य बनाएंगे आप लोग? भवान हसति। भवान अगर आ हसति। जाएगा वाक्य आप लिखते हैं तो क्या वाक्य बनाएंगे आप लोग? भवान लिखति। चलिए वेरी गुड। और बताइए, अगर कर्ता जो है हमारा पुल्लिंग हो जाए या नपुंसक लिंग हो जाए या फिर क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग हो जाए, तो क्या धातु का रूप चेंज होता है या फिर सेम रहता है? वही समानं भवति। सेम रहता है समान ना? ही रहता है। चलिए, और बताइए कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। प्रथमा। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। विभक्ति होती है, है ना? और बताइए संस्कृत में जैसे हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं राम श्याम मोहन सोहन,
तो संस्कृत में भी ऐसे बिना प्रत्यय लगाए प्रयोग करना है या फिर प्रत्यय को लगा करके प्रयोग करना है? प्रत्यय को लगाकर प्रत्यय को लगा कर ठीक है, नियम कौन सा आया हुआ है? अपदम न प्रयुंजीत अपदम न अपदम न प्रयुंजीत प्रयुंजीत। और एक शब्द के अगर 10 पर्यायवाची शब्द मिल रहे हैं तो क्या 10 का प्रयोग करेंगे या फिर एक का ही करेंगे? नहीं एक का ही एक प्रयोग का ही करेंगे। करेंगे। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आप लोग तो सब याद करके आए हो पहले से ही, कहीं फंस ही नहीं रहे हो आप लोग, है ना? सर स्क्रीन चलो पे दिख रहा है। ओके, मैं दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि ये बेसिक क्लास है तो इस पे दिखाना पड़ता है, अभी शुरू की क्लासेस है। 10 क्लास होने के बाद जब मैं पूछूंगा तब गायब हो जाएगा ये सब है ना? चलिए, तो आगे क्या है कि हल व्यंजन जब समाप्ति पर दिखाई दे और आगे स्वर दिखाई दे तो आपस में इनको जोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है? दूसरा अभ्यास हो गया। तीसरे अभ्यास में कोई नियम नहीं है विशेष, बस इतना ही नियम कह रहे हैं कि स्मृति धातु जो होगी उसी के साथ में आपको द्वितीय का ही प्रयोग करना है, ठीक है जी? अब आगे हम लोग आ गए वाक्यों पर, और वाक्यों को केवल मौखिक ही करें या फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा लिख भी दूं आप लोगों के लिए साइड में? क्या चाहिए आप लोगों को, बताइए। मौखिक ही है ना, क्योंकि ज्यादा कठिन तो है नहीं है, लिखने की आवश्यकता इतनी नहीं है वैसे, ठीक है? पुनरअपि चलिए कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट में सेटिंग कर लूँ थोड़ा सा इसकी। चलिए, तो साइड में जो है आप लोग बोलोगे और मैं साइड में यहाँ पे लिख दिया करूँगा, ठीक है जी? तो सबसे पहला जो वाक्य है, और इसको कौन बनाएगा ये भी थोड़ा सा देखते रहते हैं बीच बीच में, जिसका नाम छूट जाए बार बार वो मुझे बता देंगे, ठीक है जी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें मध्यम पुरुष के वाक्यों का प्रयोग होगा, है ना? है ना, लिखामी, पठामी, हसामी इत्यादि का। तो आइए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेन सेट कर लूँ इसमें, अपने लिए एक पेन ढूंढ लूँ तब तक मैं। छोटा हो गया ज़्यादा, चलिए ठीक है जी। तो पेन मुझे मिल गया अपना, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं ऊपर। चलिए अब आगे करते हैं शुरू। तो सबसे पहला नाम आ रहा है, शुरू से हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है अक्षिता जी का। अक्षिता जी हैं यहाँ पर? अक्षिता जी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अक्षिता जी नहीं है तो चलिए अंजलि जी आप बोलिए, पहला वाला वाक्य आप बोलिए, इसका क्या बनेगा अनुवाद? मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी। मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी। लिखामी। ठीक है जी, एक मिनट बस। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी। चलिए सब साफ ही कर देते हैं। मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी, ठीक है? चलिए मैं भी लिख देता हूँ, अहम लिखामी। चलिए ठीक है, स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं ना? डबल डबल स्क्रीन आपको दिख रही होगी, दो दो चीज़ों की। अभी देख पा रहे हैं ना अच्छे से? चलिए जी भैया। दूसरे वाक्य पर चलते हैं। अपूर्वा आर्या जी आप बताइए दूसरा वाक्य जो क्या है, बोल करके फिर उसका ट्रांसलेट कीजिए। मैं यहाँ बैठता हूँ, अहम अत्र तिष्ठामि। है ना, अहम अत्र तिष्ठामि। तिष्ठामि। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इसको बना देंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के वाक्य पर, और आकांक्षा का नंबर आ रहा है। आप बताइए तीसरे नंबर का वाक्य क्या है? मैं वहां से आता हूँ, अहम ततः आगच्छामि। अहम ततः आगच्छामि। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। चौथे नंबर के वाक्य पे हम लोग चलते हैं,
और नाम आ रहा है दिव्याक्षी का। आप बनाइए वाक्य चौथे नंबर का जो है। अहम यतः आगच्छामि ततः गच्छामि। अहम यतः आगच्छामि, है ना। और आगे क्या बनाया था आपने? ततः गच्छामि। ततः गच्छामि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो है ज्योत्सना जी, आपका नंबर है। आप बताइए इस वाक्य में गलती क्या हुई है चौथे वाक्य में। ये जो 4 नंबर का वाक्य है इसमें कुछ गलत हुआ है सेंटेंस में। क्या गलत हुआ है इसमें? तत्रैव गच्छामि जाते। हाँ ठीक है, ये सब पहले से सोचा करो। परीक्षा दे करके आओगे फिर बोलोगे कि अरे ये था, गेट खोल दो, पेपर में रख दे दो, मुझे ठीक कर। भ्राता जी मैंने यथा तथा की वजह से तत्रैव नहीं लगाया, वरना तो आ तो तो वही रहा था। आपको पता है जिसको कुछ आता नहीं है ना वो बहुत सावधानी से हल करता है, और जो थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं ना वो लापरवाही कर बैठते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, दूसरा तीसरा अभ्यास है, क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, गलतियां नहीं होनी चाहिए ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योत्सना जी आप बताइए 5वां जो वाक्य है क्या बनेगा अनुवाद? मैं खेल देखता हूँ। हम्म, अहम क्रीडां पश्यामि। अहम क्रीडाम पश्यामि। ठीक है जी। जो पश्यामि। लोग वाक्यों को लिखना चाहते हैं साथ साथ में लिख भी सकते हैं, अपना आपका अभ्यास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कनिष्का जी का नाम आ रहा है, कनिष्का यादव। बताइए 7वें नंबर का वाक्य। कनिष्का यादव कोई जुड़ा है? हे भगवान, एक साथ में 4-5 लोग बैठ करके क्लास लेते हैं क्या आप लोग? चलिए कनिष्का यादव जी शायद है नहीं। कोमल जी आप बताइए वाक्य। जी सर। हम्म, वाक्य क्या? 6ठे नंबर का वाक्य। मैं विद्या पढ़ता हूँ। हम्म, अहम विद्या अहम विद्याम पठामी, है ना, पठामि। है ना, बिल्कुल वेरी गुड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुमकुम जी का नंबर आ रहा है 7वें नंबर पे। आप बताइए वाक्य, नेक्स्ट वाला वाक्य क्या बनेगा? मैं क्या देखता हूँ? हम्म, अहम किम पश्यामि। अहम किम पश्यामि, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए आगे बनाइए, नीतेश जी आप बनाइए। जी। चुप। हे भगवान। चलिए बनाइए 8वें नंबर का वाक्य। कल से थोड़ा सा दूर होकर के बैठिएगा, है ना। मैं लता को देखता हूँ। जी अहम लताम पश्यामि। बिल्कुल। मैं लता को देखता हूँ, अहम लताम पश्यामी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितेश जी के बाद में नाम आ रहा है पांडे खुशी जी का। आप बनाइए वाक्य 9वें नंबर का। मैं राम का स्मरण करता हूँ। अहम रामम स्मरामि। बिल्कुल। आपने यहाँ पर रामस्य स्मरामि क्यों नहीं किया? स्मृ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर का वाक्य, और ये ट्रांसफर हो रहा है प्रिया कुमारी जी को। 10वें नंबर का वाक्य बनाइए शीघ्रता से, प्रिया कुमारी। चलिए ऋषिता जी आप बनाइए। ऋषिता जी आप वाक्य बनाइए 10वें नंबर का वाक्य। नहीं है क्या ये भी? अहम अहम आगे बोलिए आगे। अहम यतः आगच्छामि। अहम 10वें यतः नंबर का वाक्य। आगच्छामि 10वें नंबर का तत्र वाक्य। अहम द, राज्यं जयामि। अहम राज्यम जयामि। राज्य से क्यों नहीं किया आपने? जयामि। चलिए राज्यम ही होगा, है ना, राज्यस्य नहीं होगा। क्योंकि राज्यस्य होगा तो फिर कुछ ना कुछ इसको संबंध चाहिए ना, क्रिया के साथ में सीधा इसका संबंध थोड़ी ना हो पाएगा, किसी शब्द के साथ में ही तो होगा ना, संबंध कारक है तो। चलिए बिल्कुल वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें नंबर के वाक्य पर, और ये ट्रांसफर हो रहा है रुचि जी। रुचि जी हैं यहाँ पर
या सरिता जी आप बताइए 11वें नंबर का वाक्य बोलिए। क्या बात है, आज सूरवीर बचे नहीं क्या हमारे पास? चलिए 20 लोग तो बचे हुए हैं जैसा मैंने भविष्यवाणी की थी आप सभी से। रिसिता जी है नहीं इसमें, अरे सरिता जी, चलिए शायद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरिता जी के बाद शामिनी जी का नंबर आ रहा है, आप बोलिए। जी सर। हम्म, मैं जल पीता हूँ अहम जलम पिबामि। अहम जलम पिबामी, ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए 12 नंबर पे हम लोग आते हैं, सुमन जी आप बताइए 12वें नंबर का वाक्य, और सुमन जी के बाद मैं फूल सूंघता हूँ हम्म, अहम पुष्पम जिघ्रामि। ठीक है जी, हम पुष्पम जिघ्रामि। खिचड़ी पक गई है तो पूरी की पूरी कट कर दो इसको, छोड़ो। 13 नंबर के वाक्य पर चलते हैं, वीजी संस्कृतम जी आप बोलिए 13वें नंबर का वाक्य। अहम अहम पुस्तकं पठामि। अच्छा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब ऐसे ही कर लेते हैं कुछ समय तक, नेक्स्ट वाला पेज कर देता हूँ मैं शेयर। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आ रहे हैं ललित मीना जी, आप बनाइए वाक्य। आवाम पाठशालां गच्छति गच्छामि गच्छाव। है ना, 14वें नंबर का वाक्य था ना, तो आवाम पाठशालां गच्छाव गच्छामि पाठशाला गच्छा गच्छाव। वह, है ना। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वें नंबर का वाक्य है, ललित जी के बाद जो नंबर आ रहा है वो किसका आ रहा है? बाकी तो सब लोग हो गए, है ना, ललित जी ही लास्ट है। तो चलिए फिर से पहले नंबर पे आते हैं हम लोग अंजलि जी के पास। चलिए अंजलि जी आप बनाइए। हम दोनों लता देखते हैं हम्म, आवाम लताम पश्यावह। है ना, पश्या वह। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर के वाक्य पर, और ये ट्रांसफर हो रहा है अंजलि जी को, नहीं अंजलि जी का हो गया अपूर्वा जी को। बनाइए वाक्य। हम लोग सत्य बोलते हैं वयम सत्यम वदामः। 10 बजने वाले हैं, आप लोग कहाँ बैठे हुए हो, इतना शोरगुल हो रहा है जैसे पंचायत हो रही हो कहीं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, शायद हॉस्टल वगैरह में होंगे आप लोग। 17वें एक नंबर के वाक्य पर हम लोग चलते हैं, आकांक्षा आप बनाइए वाक्य ये। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं आवाम अत्र कथम तिष्ठावः। ठीक करो, और हम लोग है ना। हम लोग यहाँ क्यों बहुत सारे हम्म, वयम अत्र कथम तिष्ठामः। बिल्कुल, कथम तिष्ठामः। चलिए 18 नंबर का वाक्य दिव्याक्षी आप बनाइए। क्यों क्या होता है? सह जी किम, क्यों का अर्थ? क्यों के लिए कथम आ जाएगा, कथम, कथम मतलब क्यों, क्लियर। ठीक आया हुआ है शब्दकोश में, आया हुआ है ना, कथम मतलब क्यों। सर कथ किमर्थम शब्द का प्रयोग भी पर्यायवाची के रूप में किया जा बिल्कुल सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, किमर्थम का भी कर सकते हैं, है ना। सर फिर कथम से कैसे हम अर्थ ग्रहण करें कि यहाँ पर कैसे है या फिर क्यों ऐसे? वह पाठ कैसे या क्यों, मतलब कथम के दो दो अर्थ होते हैं ऐसा समझ लीजिए, है ना, क्यों भी होता है कैसे इसलिए भी में आ होता है। जाता दादा जी कि मसान तो किस लिए भी हो सकता हाँ किमर्थम थोड़ा सा ये आता है किस लिए याद करता है ऐसा, है ना। ये भी वैसे वैसा ही है, क्यों याद करता है, लेकिन कथम वाला ठीक ठाक रहता है, ठीक है। किमर्थम मतलब थोड़ा सा प्रयोजनवाचक हो जाता है कि किस प्रयोजन के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सामान्य क्यों याद करता है, ठीक। तो सूक्ष्म अर्थ का भेद है बस, बाकी किमर्थम का भी कर सकते हो आप, कथम का भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर के वाक्य पर। 19 नंबर का जो वाक्य है ये ट्रांसफर हो रहा है दिव्याक्षी जी का हो गया, इसके बाद ज्योत्सना जी का नाम आ रहा है, बनाइए वाक्य।
19 नंबर का वाक्य बस खत्म ही होने वाला है, दो तीन ही वाक्य हैं। बनाइए। नहीं है ज्योत्सना जी, कनिष्का यादव जी, कोमल जी, आप बनाइए चलिए। वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? किमर्थम जलम न पिबन्ति? फिर से बोलिए। ते किमर्थम जलम न पिबन्ति? ते किमर्थम जलम न पिबन्ति। बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आ रहा है नाम कुछ लोगों का, और वाक्य नंबर कैसा है हमारा? वाक्य नंबर कौन सा था हमारा? 20वां वाक्य है ना? 20वां वाक्य है, और नाम है कुमकुम जी का। आप बनाइए वाक्य। कुमकुम जी वाक्य बनाइए। हैं यहाँ पर? स्क्रीन नहीं दिख रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए मैं बोल देता हूँ आपको। तुम कहाँ से आ रहे हो? बताइए क्या बनेगा? बोलिए। चलिए ठीक है। तुम हाँ, कुत्रतः कुत्रतः नहीं, आगच्छसि। कुतः होता है ना, कुतः। कुतः आगच्छसि, ठीक है। नहीं, तुम कुतः आगच्छसि। हाँ, त्वं कुतः आगच्छसि, बिल्कुल, वेरी गुड। कुतः, हाँ, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का वाक्य है। नितेश जी आप बनाइए। आगच्छसि। नितेश मिश्रा जी। जी, हम्म हम वहां से नहीं आ रहे हैं। हम्म अहम ततः न आगच्छामि। ध्यान से बनाइए, ध्यान से थोड़ा सा। हम वहां से नहीं आ रहे हैं मतलब वयम, है ना? वयम। वयम ततः न आगच्छामि। फिर से गलती हो गई ना। वयम ततः न आगच्छामि। आगच्छामि। आगच्छामः हो जाएगा ना? आगच्छामः। आगच्छामः हो जाएगा। चलिए 22वें नंबर का वाक्य है। नितेश जी के बाद में नंबर आ रहा है। नितेश जी के बाद में खुशी जी का नंबर आ रहा है। पांडे खुशी जी, आप वाक्य बनाइए, लास्ट वाला। मैं वहां से आ रहा हूँ। अहम ततः आगच्छामि। अहम ततः आगच्छामि। चलिए ठीक है जी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आप सभी के साथ में ये आज वाला भी अभ्यास आपने संपन्न कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को थोड़ा थोड़ा जो है अनुवाद को भी थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में स्थान देना है, ताकि आप लोग संस्कृत में निपुण बन सकें। निपुण न बन सके तो कम से कम इतना बन सकें कि आप गलतियां ना करें, आप सामान्य संस्कृत को समझ सकें, और जहाँ भी आपको व्यवहार करना पड़े तो आप उसको बोल भी सकें। ठीक है जी। इसीलिए आपको थोड़ा सा ये जो है ना बेसिक संस्कृत को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए कि आप इसको सीखो, है ना? और इस प्रकार से जो है आज की हमारी ये क्लास जो है ये समाप्त होती है। और कैसा लगा आप सभी को बताइए अपना अपना एक्सपीरियंस। जिनकी पहली क्लास थी, जो लोग डटे रहे अंतिम तक, ऐसे कुछ वीर हो सकते हैं कक्षा में आज। कैसा लगा आप सभी को क्लास में? अच्छा लगा? कुछ सीखा आप लोगों ने? बोलिए। रिएक्शंस तो आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बोल करके बहुत बताइए। अच्छा लगा सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा भैया। चलिए ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद। और कल भी हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार से। 2-3 कक्षाएं हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद जो है मैं काउंट करूंगा बैच में कितने बच्चे जुड़े हैं। अभी तक जो है थोड़ा सा मैं देख करके आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बच्चे कम से कम 15 होंगे तभी क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। 15 से कम होंगे तो फिर बैच जो है ये मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अभी तक 8 बच्चे जुड़े हैं क्लास में, तो देखते हैं, और 8-10 बच्चे अगर जुड़ते हैं तभी हम लोग इस बैच को स्टार्ट करेंगे। बाकी चलिए, आप लोग आए, जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और कल भी आप लोग आइएगा समय से। और थोड़ा सा क्लास वगैरह के लिए बैठते हैं कहीं भी तो थोड़ा सा दूर बैठा कीजिए महफिल से, है ना, सभा से। कोई कोई माइक ऑन करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी की रैली में शोर नहीं होता है। ऐसा ही शोर होता है आप लोगों के बैकग्राउंड से। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए आप लोग। है ना? बाकी ठीक है। कल मिलते हैं। बैच वाले जो बच्चे हैं आप
आप लोग कल सुबह मिलिए 5:30 बजे और हम लोग नेट वाली जो क्लास है उसको आगे बढ़ाएंगे। नेट वाली क्लासेस भी हमारी हो रही हैं और 1 महीना हो चुका है। आप में से अगर कोई विद्यार्थी नेट की तैयारी करना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है हमसे। और बाकी ठीक है, आप सभी को वीडियो ग्रुप में भेज दूंगा मैं। चलिए ठीक है, आप सभी को नमस्ते, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। सभी को नमस्ते। नमस्ते सर, शुभ रात्रि। जी नमस्ते सभी को नमस्ते भैया। नमस्ते जी सभी को।